श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। अभी अभी कथा सुनी। अभी कथा के बाद आदरणीय महामंडलेश्वर कांचला गुजरात से पधारे स्वामी सेवानंद जी महाराज, इनके गुरुदेव ब्रह्मलीन नरसिंहानंद जी महाराज महामंडलेश्वर, जिन्होंने अपने समाज में, क्षेत्र में, हर जाति समाज में सेवा का मंत्र दिया। संकट के समय भी चने बंटवाते थे, काम करके कमाई करके बंटवाते थे। वो अलीराजपुर, वहाँ भी मैं होके आया हूँ, कांचला भी गया हूँ और बहुत प्रभावित हूँ। आपके पास है क्या? जो कुछ आपको अपना लगता है दे देना ही सफलता है, क्योंकि पकड़ से चिंता बढ़ेगी, अपना बनाने से दुख भय आएगा और अपना न बना पाओगे तो रोगे। इसलिए जो रहता नहीं है उसे अपना बनाने के बजाय इसकी सेवा में, भगवान के किसी कार्य में त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत, उनकी दी वस्तु उन्हीं की सेवा में समर्पित कर दो। यद्यपि आर्य समाज से कुछ हम भजन सुनते थे, वो भी प्रभावित करते हैं, पर उनका मैं थोड़ा कम पसंद करता हूँ। वो कहते हैं, खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं? जो सब जग को खिलाता है उसको हम भोग क्या लगाएं? और फिर बोलते हैं तुम ही फूलों में व्यापक हो, तुम ही मूर्ति में व्यापक हो, भला भगवान के ऊपर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं? तो हमने कभी कभी कहा कि जिस पिता ने हमें पढ़ाया, नौकरी दिलाई, योग्य बनाया, उसको हम कमाई के बाद उसके चरणों में न रखें। पिता को चाहिए कुछ नहीं, पर जब बेटा कमाई लाकर अपने पिता के, माता के चरणों में रख देता है, तब माता पिता कितनी प्रसन्नता अनुभव करते हैं। भगवान को चाहिए इसलिए नहीं देना, पर मुझे उनके चरणों में अर्पित करके मुझे खुशी होनी चाहिए। इसलिए हम भगवान की चीज भगवान को समर्पित कर दें। इसलिए भोग लगाते समय बोलते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तुम स्वीकार करो, मैं आपके चरणों में रखूं, तुम प्रसन्न होकर, प्रत्यक्ष होकर ग्रहण करो। इसी तरह से आपका तन, आपका मन, आपका धन भगवान का दिया है। एक भजन की लाइन प्रायः गाता हूं, मुझे गाना नहीं आता पर लाइन बोल देता हूं। कि ये सब कुछ भगवान का दिया है, ये तन, ये मन, ये धन मेरा नहीं है, प्रभु का दिया है। इसको मैंने अपना मान लिया है। एक अपराध किया है, एक ही अपराध है दुख का कारण, दिया उसने, मैंने अपना मान लिया, मालिक मान लिया।
मालिक उसे माने। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रधा कश्य सिद्धनम। तू लोभ क्यों करता है? अपना बनाने की चेष्टा का नाम लोभ है। घर में रखे होने का नाम लोभ नहीं है। मालिक बनने का खोटा इरादा, बस। उसका दिया मेरा कैसे, मैं मालिक कैसे? इतना ही नहीं, मेरा बनाने की चेष्टा, बना पाया नहीं, पाप और लग गया। जैसे आज अभी अखबार में पढ़ रहे थे हम, किसी 7 वर्ष की बच्ची के साथ एक ने बलात्कार की चेष्टा की, दरवाजा बंद किया, लड़की चिल्लाई, पड़ोसी लोग आ गए, दरवाजा नहीं खोलता था, दरवाजा तोड़ा और उसकी रक्षा की। अब वो कर नहीं पाया, लेकिन नियत से तो किया। ये सोचकर बरी नहीं किया जा सकता कि कर नहीं पाया, कसर तो कोई नहीं छोड़ी। तो आप भी उसी तरह नियत के खराब हो, बुरा नहीं मान, रख नहीं पाए, कुछ टिका नहीं पाए, पर अपना बनाने की कोशिश भी पूरी की है। इस कोशिश के कारण आप अपराधी हो। इस कोशिश के कारण आप या तो सुपीरियर या इनफीरियर, छोटे हो या बड़े हो। छोटे बड़े बिना मालिक बनने के इरादे के नहीं हो सकता। यदि ये मेरा है ही नहीं तो मैं छोटा कैसे, और यदि मेरा ही नहीं है तो मैं बड़ा कैसे हो गया? ये इनफीरिटी सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हुई है अपना बनाने से, अपना बनाने के इरादे से। बनाना चाहता था सब अपना, बना नहीं पाया तो इनफीरिटी आ गई। कुछ थोड़ा अपना बना लिया, सुपीरिटी आ गई, मैं बड़ा कहलाने लगा। जबकि मेरा है ही नहीं, तुम्हारा भी नहीं है। मेरा है नहीं, मेरा बन सकता नहीं, पर मुझे ये भी पता है तेरा नहीं, तेरा भी बन नहीं सकता। जब मेरा तेरा बन ही नहीं सकता तो मेरे तेरे का पागलपन क्यों? मुक्ति भगवान का समझने में है, बंधन अपना बनाने के खोटे नासमझी के इरादे में है। बंधन कोई बाहर से नहीं आया। न रहने वाले को, जिसका मैं मालिक नहीं हूं, मालिक बनने का इरादा ही बंधन है, भय है, चिंता है। जैसे उसको कुछ न कुछ सजा तो मिलेगी। बलात्कार के प्रयास करने वाले को कितनी मिलेगी मुझे नहीं पता, पर मिलेगी और मिलनी चाहिए। तो आपके भी अपना बनाने के ख्याल की सजा, बल्कि मैं कहूं ये सजा मिल ही रही है। दुख और है क्या, चिंता और है क्या? सजा रोज मिल रही है, भय रोज मिल रहा है, चिंता रोज मिल रही है। कामना की आग में जल ही रहे हो, कोई और है जलाने वाला, और है कोई बंधन, और कोई है दुख। इसलिए वचन है धर्म वचन, द्वय पदे बंध मोक्षाय। बस 2 वाक्यों में बंधन और मुक्ति, एक में बंधन एक में मुक्ति। द्वय पदे बंध मोक्षाय निर्ममेति ममेति च। निर्ममेति, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। ममेति, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मेरा कुछ मेरा है, कुछ मेरे में और शामिल करना है।
देखो कुछ है तुम्हारा, तुम्हारा देह, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा कुछ थोड़ा है, अब इसको बढ़ाने में लगे। मेरा 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 है, मेरा बढ़ाने की कोशिश चल रही है, और पागलों की तरह जिंदगी भर रहेंगे, पर जितना मेरा बनाएंगे वो कम पड़ेगा। जितना बना पाए वो भी कम पड़ेगा, और जितना मेरा बना पाए अंत में एक मुश्त सब छूट जाएगा। बनाने के पागलपन में दुखी भी रहे और बनाने में सफल भी आगे हो जाएंगे। यदि हो जाए तो रहो, कोई बात नहीं। सिर्फ अपना बनाने का एक ख्याल बना रहा, अपना बनाने के ख्याल में हम दुखी भी रहे, अशांत भी रहे, और हुआ कुछ भी नहीं। और आज हल्के हो सकते थे, निर्ममेति, मेरा नहीं है। क्या मेरा नहीं? ये तो सबको मालूम है। ये घर मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये भी सबको आता है। अभी कुछ मेरा है, कुछ मेरा नहीं है। ये नहीं श्लोक कहता कि कुछ मेरा है और कुछ तेरा है, ऐसा नहीं। मेरा नहीं है, मेरा है, ये तो अभी भी आता है, सबको आता है, इतना मेरा है और ये मेरा नहीं है। पर ये मंत्र, ये श्लोक ये नहीं कहता पूरे को कहो मेरा नहीं है। कुछ भी मेरा नहीं है ये कहो, कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा नहीं है ये मंत्र आ जाए। ये मंत्र प्रातः हमने अजपा जाप बताया था ना, अभी हम एक दूसरा जाप बताते हैं। सुबह से शाम तक जपा करो, जो मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, मेरा मंत्र चलता रहता है। अब मंत्र बदलो, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा हो सकता नहीं है। मेरा है नहीं, मेरा हो सकता नहीं है। मेरा बनाने पर भी मेरा अधिकार हो सकता नहीं, बल्कि अधिकार की चेष्टा में असफल हो गए। जो भी ताकतवर, कमजोर नहीं, जिन ताकतवर लोगों ने अपना बनाने की चेष्टा की वो भी नहीं बना पाए, तो अपन क्या बना पाएंगे? तो अपना तो बना नहीं पाएंगे, पर अपना बनाने का पागलपन छोड़ेंगे भी नहीं। आसान नहीं है। सिर्फ ख्याल छोड़ दो, अपना बनाने का ख्याल छोड़ दो, और अपना जो बनाया है, बना चुके हो, स्वीकार कर लिया है, उसे भी कह दो ये भी मैं नहीं हूं, मेरा नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं नहीं। जिसको मैं कह रहे हो ना, उसे कहो मैं नहीं। अभी हम बताएंगे तुम क्या हो। जिसको मैं समझा है, इसको कहो मैं नहीं हूं, मैं नहीं। और इसको मैं बनाकर जिसे मेरा कहा है, मैं किसे कहा? मेरे गुरुदेव कहते थे, इस मिट्टी के पोंगड़े को, इस पंचभूतों से बने हुए इस पुतले को, मिट्टी के धोंधे को, मेरे गुरुदेव तो कहते थे मलमूत्र के थैले को। थैला इसमें भरा रहता है। थैले में सब्जी भरते हो ना, रुपया भरते हो, सब्जी भरते हो, सामान भरते हो। इसमें भी बड़ा विचित्र है, डालते तो सब्जी हो, बन जाती है मैला। मेरे गुरुदेव कहते थे ये गंदगी बनाने का वर्कशॉप। और लोग जब बोलते हैं ना, यूपी में प्रचलित है, यहाँ क्या है, मरघट बोलते हैं, मरघट। जहां नदी के किनारे लोग जलाते हैं ना, उसको मरघट, लोग मरघट बोलते हैं। तो मेरे गुरुदेव कहते थे नहीं, गलत बोलते हो,
वो जरघट है, जरघट, वहां जलाया जाता है। जहां जलाया जाए उसे जरघट बोलना चाहिए, और जहां मरते हैं उसे मरघट बोलना चाहिए। मरघट तो आपका घर है, वहां मरते हैं। कोई शमशान में जाके मरता है क्या? मरते घर में हो, मरघट तो घर है, वो तो जरघट है। इसलिए मैं नहीं, अब जब ये मैं नहीं तो बाकी तुम्हारा। बिना इसके मैं बनाए मेरा क्या लगता है। एक गुरुदेव कीर्तन बोला करते थे, सोहम बोल, सोहम बोल, तेरा क्या लगना है मोल। तेरा क्या मूल्य है, क्या मोल लगना है? कोई 2 रुपए का नहीं खरीदेगा, बल्कि इसको ले जाने के जलाने के पैसे कौन खर्चेगा? जिसका कोई वारिस नहीं होता ना, पुलिस वालों को, किसी को नगर पालिका वाले ले जाते हैं। कई लोगों ने तो एक सोसाइटी इसी की बनाई है, जिसका कोई नहीं है लावारिस को चंदा अंदा करके जलाया भूखा करते हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है। अभी पूज्य स्वामी सेवानंद जी कह रहे थे ना कि दिमाग, हमारी बुद्धि, हमारे इस विश्वास में बाधा डालती है, गुरु भक्ति में, ईश्वर विश्वास में, आस्था में। ये दिमाग जो था वो दिया तो गया था कि इससे विश्वास बढ़ा लोगे। बुद्धि मिली थी कि विश्वास बढ़ाएंगे, पर बुद्धि ने जो थोड़ा बहुत था उसे भी खत्म कर दिया। विश्वास तर्क करके, बुराई देख करके और ना समझी। इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन, बोलो, किसी का है दिया, मेरा कमाया हुआ है। मैंने चालाकी से, फरेब से, हाँ चलो कमाया भी तेरा है, पर किससे कमाया है? अपने तन से। तन तेरा है, लो, जो तेरा नहीं उसके द्वारा की गई कमाई तेरी हो गई। ये तन तेरा नहीं है तो तन के द्वारा जो कमाई की वो कैसे तेरी हो गई? और तन का तू मालिक नहीं, भूख का मालिक नहीं, प्यास का मालिक नहीं, जवानी का मालिक नहीं। जवानी, बुढ़ापा, भूख, प्यास जो बनाने वाला, जिसने भोजन को हजम करने की स्कीम दी, जिससे जवानी आई, उससे हो गए बच्चे, उसी से हो गए, और तेरे हो गए, तू बाप हो गया। कितना बेईमान है आदमी। रक्त बनाना तुझे आता नहीं, रोटी हजम करना तुझे आता नहीं। यदि उसकी स्कीम न होती तो एक और रोटी अंदर न जाती। अब यहां से चबाने की स्कीम किसकी? गला किसने नीचे उतरने का, और रस रक्त बनाने का, जवानी आने का, और जहां बच्चे बनते हैं वो जगह बनाने का, और उस जगह बच्चे बनकर तैयार होकर बाहर निकलने की स्कीम किसी माँ की है। सब कुछ करने वाला कोई और दावा करने वाले तुम। तो तुम बाप बन गए, तुम मां बन गए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यदि तुम मान लो, चलो जननी हो, तुम पिता हो, तो फिर एक मानो जगत पिता है, एक जगत जननी है। जो सबको जनती है वो जगत जननी है, जो सबको जन्मता है, जन्म देता है, वो जगत पिता है। जगत पिता है कि केवल मेरा या तुम्हारा अकेले? अच्छा, मुसलमानों का अकेले पिता, हिंदुओं का अकेले, पंडितों का। कबीर साहब ने बड़ी बड़ी गालियां दी कि तू कहता पंडित का जाया, यदि तू कहता है मैं पंडित हूं, पंडित का जाया हूं, भगवान का जाया नहीं, तो तू और रास्ते से क्यों नहीं आया?
तूने अपनी स्कीम क्यों नहीं बनाई? सबकी तरह क्यों आया? और तू अपना मजहब उल्टा बनाता है। तो हम लोग तो यहां से खाते नीचे से निकालते, जिसका मजहब उल्टा होवे वो ऊपर से निकाले नीचे से खावे। एक ही मजहब है, एक ही सिद्धांत, ये सब ईश्वर कृत है। करते ति नैयायिका, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, निर्भव निर्भैर अकाल मूरत अजोनी से भंग। गुरु प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। पहले जो सच था आज भी वही सच है। पहले भी ऐसे ही पैदा होते थे, ऐसे ही खाते थे, ऐसे ही जवान, ऐसे ही बूढ़े होते थे। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में। कोई ऐसा युग होगा कि पैदा होने का ढंग, मरने का ढंग, खाने का, हजम होने का, सब जैसा था वैसे ही है, वैसे ही सच रहेगा। इसको बदलने वाला कोई वैज्ञानिक नहीं है। यद्यपि कुछ खुराफात वैज्ञानिक करते हैं, लड़कियों को लड़का बनाने का काम कर रहे हैं दवाइयां खा के, और कुछ लड़कियों को लड़का, कुछ लड़कों को लड़कियां बना करके विज्ञान अपनी विशेषता दिखाता है, या मरने वालों को बचा के खूबी बताता। आजकल डॉक्टर लोग जैसे मोटर पार्ट्स बदलते हो ना, ऐसे ही वो बदलते हैं हमको। यहाँ की हड्डी उधर, उधर की नस इधर, यहाँ की नस वो काट के नस इधर लगा देते हैं। पुराने पुर्जे इधर के उधर करते हैं जिनके मजबूत। अब तो मरे मराए के भी पुर्जे निकाल कर जिंदा वाले के लगा देते हैं। और इसी में विज्ञान फूल गया, और वैज्ञानिकों से तुम फूल गए कि जैसे स्वामी हो गए सृष्टि के। ये जितने बड़े बड़े दूसरों को बचाने वाले कुत्ते की तरह सब मर गए, कोई बचा नहीं। लुकमान चले गए, धनवंतरी चले गए, कोई रहा? इसलिए मैं विज्ञान को की निंदा नहीं करता, पर जो तुम खूबी बताने लगे कि जैसे प्रकृति पर विजय पाली, सृष्टि पर तुमने हुकूमत कर ली, कुछ नहीं कर सके, उसी तरह मरे। जैसे एक सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली मरे, तैसे ही बड़े बड़े वैज्ञानिक मर गए। मैं उस बुद्धि की खोज की निंदा नहीं करता, पर मैं उस प्रकृति के परमात्मा के विधान की पुष्टि करता हूं कि उसको बदलने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ये समझना है। हम किसी डॉक्टर की डॉक्टरी की निंदा नहीं करते। खोज की है, मेहनत की है, बधाई है। एक ने घड़ा बनाया, कुम्हार की हम एहसानमंद हैं, घड़ा बनाया, मकान बनाया, पर किसी का बनाया अविनाशी नहीं बना। मेरे गुरुदेव एक चुटकुला सुनाया करते थे, बड़े मजेदार दो चुटकुले थे। एक ये भी था, एक आदमी बड़ा अमीर था, जैसे कई, क्या नाम है इस गांव का, पिपलास। नए नए मकान बनते हैं, अच्छे से अच्छे। पुराने मकानों में रद्दी टाइप के थे। पैसे का कमाल यही है कि अच्छा मकान बनाओ। तुम्हें तो पागलपन ही नहीं, हमें भी पागलपन है अच्छे आश्रम बनाने का। पहले मकान रद्दी, स्वास्थ्य अच्छा था, और तन से भी ज्यादा अच्छा मन था। अब धीरे धीरे सब उल्टा, मकान बहुत अच्छा, तन रद्दी। और तन तो चलो थोड़ा ठीक भी है कपड़ा, मन तो बिल्कुल ही गंदा कर रखा है। ईर्षा, द्वेष, राग, फलाना दिमाग उल्टा सब हो गया। तो मेरे गुरुदेव कहते थे कि एक बड़ा अमीर आदमी था, उसने मकान बनाया। मकान में इंजीनियरों को बुलाता, दिखाता, यदि थोड़ी सी त्रुटि हो तो फिर गिराता, फिर बनाता, फिर तोड़ता। जैसे आगरे में राधा स्वामियों का एक
दयाल बाग बनता है। हाँ, अब तो मुझे लगता है 70-80 साल हो गए होंगे, 60 साल बनते हो गए थे जब हमने देखा था। यदि कोई गड़बड़ डिजाइन होती फिर बनता। ऐसे ही कोई था पैसे वाला, वो बनाता बनाता बनाता, जब किसी इंजीनियर ने कोई नुक्स नहीं निकाली, न समिटरी की, न हवा की, न किसी की, जब सब तरह से अच्छा बन गया तो ये हुआ, इसमें कोई कमी नहीं। एक महात्मा बैठे थे, उन्होंने कहा कोई त्रुटि नहीं, मकान बनाया जाए त्रुटि नहीं हो, भगवान के बनाए संसार में तो त्रुटि रह गई, आदमी के बनाए मकान में त्रुटि नहीं रहेगी। कौन कहता है त्रुटि नहीं? नहीं, उन्होंने कहा, वो राजा को कहा जाकर के, उस धनी को, कि महात्मा कहते हैं त्रुटि के बिना मकान बना ही नहीं सकता। उन्होंने कहा चल के बताओ, देख के बताओ। ऐसे यहीं से बताते हो? कहने लगे देख के मूर्ख बताते हैं, हम नियम समझ के बता देते हैं। जैसे मैं बता दूं, एक ज्योतिषी लड़के मिल गए, कहना आप जानते हो? मैंने कहा हाँ। कहना आप हाथ देखा जानते हो? कहना हाँ। तो मैंने यूं कहा। कहने लगे क्या है? कहने लगे ऊपर चमड़ी। मैंने कहा ऊपर चमड़ी है, फिर इसके अंदर हड्डियां हैं। कहने लगे अरे ये बताओ, भविष्य बताओ। मैंने कहा भविष्य, बूढ़े हो गए मरोगे, और क्या भविष्य? ऐसा भविष्य बताया कि इनकार उसके बाप नहीं कर सकते। किसी ज्योतिषी की तो गलती निकल सकती है, हम ऐसे ज्योतिषी की गलती निकल ही नहीं सकती। तो महात्मा जी ने भी कहा अरे क्या देख के बताना, देखने मूर्ख जाते हैं, हम तो ऐसे ही जानते हैं दुनिया। वो सेठ को किसी ने कहा कि महात्मा जी कहते त्रुटि है, तो महात्मा तो गए नहीं, सेठ गया उनके चरणों में हाथ जोड़ के, महाराज बताओ क्या त्रुटि है, मैं उसे दूर करूं। कहने लगे दो त्रुटियां हैं, और दोनों त्रुटियां हैं, तुम दोनों दूर नहीं कर सकते। ये कहा। अब सेठ त्रुटियां और दूर नहीं कर सकते? कहा हाँ नहीं कर सकते। कहने लगे क्या? कहने एक तो घर का बनाने वाला हमेशा इस घर पे नहीं रह पाएगा, चला जाएगा। ये ऐसा घर बना है कि रह ही नहीं पाओगे। ये नहीं कि 2-4 महीने 10 साल नहीं रहोगे, रह नहीं पाओगे, जाना ही पड़ेगा। ये त्रुटि दूर कर सकता है? सेठ ने कहा ये तो दूर नहीं होएगी। कहने लगे मकान की त्रुटि बताओ। कहने मकान की त्रुटि है, एक दिन ये मकान पुराना होके गिर जाएगा, ये दूर कर सकता है कोई ऐसा मकान? यद यद जन्यम तद तद अनित्यम। जो जो चीज बनती है वो बिगड़ जाती है। कुछ भी, सूर्य चंद्रमा भी एक दिन बिगड़ जाएंगे, पृथ्वी भी एक दिन बिगड़ जाएगी, बनी चीज सदा रहने वाली होती ही नहीं। और जब ईश्वर की बनाई देह ये दुनिया बिगड़ती रहती है, तो तेरा बनाया मकान रहेगा। आदमी सत्य को सोचता ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि उपयोगी नहीं है, मकान बनाना नहीं चाहिए, हम बनाने वाले का एहसान मानते हैं, पर संसार की नश्वरता कोई खत्म नहीं कर सकता, और आत्मा की अमरता को भी कोई मिटा नहीं सकता। आत्मा की अमरता और जगत की नश्वरता दोनों जिस दिन क्लियर हो जाएंगी, तो नश्वर को अविनाशी बनाने का पागलपन खत्म हो जाएगा, और अविनाशी को अविनाशी रखने की कामना व्यर्थ है, वो तो रहेगा ही। इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। न नाशी को बचाना है, न अविनाशी को। इसलिए गीता ये भी बोलती है दोनों को जानो। नाशतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस् तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने दोनों को देखा, न रहने वाले को भी देखा और रहने वाले को देखा, तो न रहने वाले को बचाएं क्यों? न रहने वाला तो न रहने वाला ही है, इतनी पागल क्यों हो जाएं? और रहने वाले को मर जाने की चिंता क्यों करें? हम
ठाठ से सो जाएंगे। स्वामी जी अभी सोने की निंदा करते थे, कथा में सोने की मैं भी कहता हूं, पर कथा सुनने के बाद तो ऐसा सो चिंता ही कोई नहीं। सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो, सत्य को खोज लेने वाला चैन से सोता है। क्यों सोता है? क्योंकि ना तो ये हमें बचाना है, ना वो बचाना है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते शतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयो तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने दोनों देख लिए, नाशी को नाशी, अविनाशी को अविनाशी, और ये भी देखा कि जो नहीं है उसका भाव होता ही नहीं, दिखता ही है। एक देखो, अभी आपके सामने सरल सी बात बताऊं। देखो ये क्या है? बोलो। कपड़ा है। धन्यवाद। अब ये देखो, ये क्या है? हाँ, ये देखो गांठ है ना? देखो, अब ये गांठ है। गांठ के पहले क्या था और गांठ के बाद क्या रह जाएगा? गांठ हटा दूं तो क्या रहेगा? अच्छा, तो इस समय भी इधर कपड़ा है, इधर कपड़ा है, गांठ कहाँ है? हाँ देखो, इधर कपड़ा इधर कपड़ा, यहां है गांठ, ठीक है ना? जहां बीच का हाथ है ये गांठ है यहां। अच्छा, इधर कपड़ा है, इधर कपड़ा है, जहां गांठ है वहां कपड़ा नहीं है। बोलो, नहीं है? अच्छा अच्छा, चलो तो यहां दो चीजें हैं, गांठ भी है और इसमें 50% कपड़ा, 50% गांठ है। हाँ, फिर कितनी है? 100% कपड़ा तो गांठ 1%। लो, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते शतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयो तत्वदर्शी भी। ज्ञानियों ने देखा जो है उसका कहीं भी, देखो यहां तो अभाव है ही नहीं, यहां कहीं भी अभाव नहीं, जहां गांठ है वहां भी सत्य का अभाव, सत्य का अभाव कहीं नहीं, और सत्य का अभाव कभी नहीं, और झूठ का भाव कहीं भी नहीं और कभी भी नहीं। कभी भी नहीं है झूठ, दिखता है। जो दिखता हो नहीं, उसी का नाम मिथ्या है। दिखता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि सृष्टि का विचार करो। ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, यह क्या है, मैं क्या हूं, और जिसको भगवान कहते हैं वो क्या है। बस 3 चीजें खोज लो, बस फिर जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा। फिर तो मौज है। जब तक रहे गांठ रहने दो, दिखने दो। दिखने से हमें क्या? अच्छा, अभी दिखती है, अभी भी दिखती है, पर है इसमें कपड़ा, और अब गांठ दिखती नहीं, अब भी है कपड़ा। तो कपड़े को गांठ न रहने में कोई खतरा नहीं। अच्छा, गांठ होने में तो कपड़े को खतरा है? लो, तो कपड़े को कभी खतरा नहीं। अच्छा, जो है नहीं, इसके न रहने का खतरा है क्या? जब है ही नहीं तो न रहने का खतरा क्या? आपकी आंख में दिखती है, आपकी आंख को दिखेगी कि अब ऐसे ही दुनिया लगती है नहीं रही, स्वप्न था, जागृत था, नींद थी, फिर चली गई, फिर आई, आते जाते दिखते रहते हैं। आया कहे सो बावरा, जो आया कहता है अब गांठ आ गई, अब गांठ हो गई, अब गांठ नहीं रही। हमें भी दिखता है, ऐसा नहीं है कि हमारे आंख नहीं है। जो तुम्हारे है ना, वो तो हमारे भी है। जो तुम्हारी आंख है वो हमें भी दिखती है, पर जो हमें दिखता है वो तुम्हें नहीं दिखता। बस फर्क इतना है। तुम्हें सिर्फ यह दिखता है, नहीं दिखता वो। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो ज्ञानियों की रात है वो संसारियों के लिए दिन है।
जो ज्ञानियों की निगाह में है वो अज्ञानियों की समझ में है ही नहीं, जो अज्ञानियों की समझ में है वो ज्ञानियों की समझ में है ही नहीं। बस जरा सा फर्क है। तो पर फिर भी हम बता दें समझौता, जो तुम्हें दिखता है हमारी भी आंखों में दिखता है, पर तुम्हें ये जो आंखों से दिखता है यही भर दिखती है गांठ। इसलिए मैं बताऊं, आप लोगों ने तो बोल दिया मेरे कहने से, इधर कपड़ा है इधर कपड़ा है, ये तो आपने देख लिया, यहां आपने गांठ देखी, ठीक है ना। अब हमारा कहना है जहां गांठ है वहां भी कपड़ा देखना चाहिए। चलो यहां दिख भी गया, पर देखो ब्रह्म वहां है, ब्रह्म वहां है, ब्रह्म वहां है, सिर्फ नहीं है तो हमारे पास नहीं है। मरने के बाद रहेगा ब्रह्म, जन्मने के पहले था ब्रह्म, जन्मने में जीव हो गया। ये क्या माने? हमारी समझ में ब्रह्म की पहचान नहीं होने से तुम्हें जगत सत्य लगता है, ब्रह्म गप्प लगता है। पर हमारी समझ में जगत सिर्फ मात्र प्रतीत होता है माया से। माया के कारण ब्रह्म में जगत की प्रतीति होती है। ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। यदि ठीक ठीक समझ जाए, एक लाइन बोला करता हूं, मेरे गुरु भाई लोग बोला करते थे, सुख दुख की झूठी चाह नहीं, ये जीवन मरण स्वप्न सा है। अब भला मृत्यु का डर कैसे, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। अनचली गली का राही हूं, हम सफर मिले तो कहाँ मिले। सुख दुख की झूठी चाह नहीं, सुख दुख झूठा है। क्यों है? ख्याल है, बड़ा छोटा झूठा है, सुख दुख झूठा है, लगता है पर न रहने वाला। एक ख्याल पैदा हो जाता है, लगता है जैसे गांठ है, क्या है थोड़ी देर बस गई, अच्छी क्या बुरी क्या। तो सुख दुख की झूठी चाह नहीं, सुख दुख की जो झूठे हैं रहने वाले नहीं, उनकी चाह नहीं। और जीवन मरण, जन्मना और मरना ये स्वप्न की तरह है। सत्य तो जन्म मरण रहित अजन्मा अविनाशी अनंत है। आप भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? देखो आजकल एक कहानी हम लोग कहते हैं, महात्माओं को भी हमने सुना, पहले पानी आने की सुविधाएं नहीं होती थी ना, अभी सूखा पड़ा था कई जगह, पानी का संकट। तो पहले की एक कहावत है कि भैंसों को नहर और साधुओं को शहर अच्छे लगते हैं। नहीं समझो, जहां पानी है, गर्मियों में भी नहर चलती है, हरा चारा मिल जाता है, तो नहरों भैंसों को नहर का इलाका और संतों को शहर का इलाका अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए ये भूमिका बनाई कि शहर के बाबा भी आज तुम्हारे गांव में आ गए। देखो, इसलिए कि गांव भी आजकल शहरों की बराबरी कर रहे हैं। पहले जमाने में जब पानी की सुविधा नहीं थी तब दिक्कत, आज तक ट्यूबवेल हो गए। अब गर्मियों में भी देखो ये इलाका कितना हरा भरा है। खास बात है कि भैंसों को सुख वहां है जहां पानी है, हरा चारा है। ऐसे ही संतों को कहाँ अच्छा लगता है? जहां सत्संगी हैं, समझदार हैं, श्रोता हैं। अब बताओ धोबी वहां रह के क्या करेगा जहां लोग नंगे रहते हो? नंगे लोग कोई कपड़ा धुलाएंगे? और फिर ये चाय वाले भी चाय की दुकान जहां बस अड्डा है वहां धरते हैं, कुछ बिके तो संत महात्मा कहाँ आएंगे? जहां कथा सुनने वाले लोग होंगे वहां कथा सुनाएंगे। तो अब आप को इतना सुनाएंगे, बाकी कल सुबह तो जिनकी बहुत जरूरी ड्यूटी है उनको छोड़ के सुबह के, अब इस सुबह थोड़ी ड्यूटी होती, 6:30 बजे योगासन, फिर इसके बाद प्राणायाम, फिर इसके बाद ध्यान। तो सुबह का सत्संग और शाम का इसी तरह।
ये तो 7 दिन की भागवत है। प्रवचन के सम्मेलन कई 3 दिन के होते हैं, कई 2 दिन के भी, कई 1 दिन के भी, कई 5 दिन के भी होते हैं, पर यज्ञ और कथा तो 7 दिन होती है। इसलिए और 7 दिन सुनेंगे ना, परीक्षित ने 7 दिन सुना, हमने 6 दिन तक पूरा क्लियर नहीं हुआ परीक्षित, ये तो 7वें दिन ही क्लियर होएगा जो कुछ होगा। धीरे धीरे रोज सुनोगे तो समझ आ जाएगा। रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। और सत्यानंद कह रहे थे ना, बहुत दिनन का सोया मनुआ जागत 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 है। अब प्रातः काल और कल जागने की चर्चा सुनाएंगे, चूंकि अब हमारा विषय तो भूमिका में निकल गया और क्लियर कल करेंगे। ओम शांति शांति।
तेरी आरती गाओ मोरे मुकुटे तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे बंसी गाना मेरो मन मोहे चरणों से निकली है गंगा प्यारी इसने सारी दुनिया तारी इसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाओ हरिदास के प्यारे तुम हो मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि मन के बसाओ प्यारी छवि मन में बसाओ श्याम सुंदर मेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ 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 आके बिहारी तेरी आरती गाओ आके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ मिल कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे जिंदगी चरण कमल रज सुंदर जिनके चरण कमल रज सुंदर अवधुत सफल निवान मिल कीजे अवधुत सफल निवान मिल कीजे सतगुरु आरती मिल से झलकी के कपूर हो जिनकी दूर हो जी मन की आया
पूर्ण शांति विस्तार जी मिलन कीजिए पूर्ण शांति विस्तार जी मिलन कीजिए मिलन कीजिए सतगुरु आरती मिलन कीजिए मिलन कीजिए सतगुरु आरती मिलन कीजिए त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यात्मनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम